हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान। इस वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे वो आपके रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का हो या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम हो, लाइक टीचिंग हो, चाहे आपका जो है टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। एक शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जो है अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म जो है अपना लिया था और एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। ठीक, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तो जो तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। ठीक, लेकिन जो द्वितीय युद्ध था 1192 में जो लड़ा गया था, इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही युद्ध हुआ था, लेकिन मोहम्मद गौरी की इस युद्ध में विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से किसने स्वतंत्र कराया? तो मुर्शिद कुली खां। जो मुर्शिद कुली खां थे, इन्होंने जो है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। फिर क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, विधवा महत्वपूर्ण पुनर्विवाह कानून कब बना? तो 1856 ईस्वी में बना। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो ये अपनाई थी 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी के बाद अपनाई थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो ये अपनाई थी 1858 ईस्वी के बाद। जब 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम हो गया था, उसके बाद जो है अपनाया गया था फूट डालो और राज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है 7 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक चला था गृह युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो माना जाता है कि आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे आर्य भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो रामायण एवं महाभारत की रचना आर्य अवधि में हुई थी। किस अवधि में? आर्य अवधि में हुई थी रामायण और महाभारत की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज या गुप्त वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी बैरम खां और हेमू के बीच। जो हुआ थी पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खां। बैरम खां कौन था? ये जो है अकबर का जो है संरक्षक था। अकबर का संरक्षक था, सेनापति था या प्रधानमंत्री हम बोल सकते हैं। और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें बैरम खां की विजय हुई थी और हेमू की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो है अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? जो मतलब बाजीराव मस्तानी आपने जरूर सुनी होगी। तो बाजीराव मस्तानी से ये आपको ध्यान आ गया होगा कि बाजीराव पेशवा की जो है ये प्रेयसी थी। प्रेयसी मतलब प्रेमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार साम्राज्य को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था?
तो बिहार साम्राज्य को सर्वप्रथम खिलजी ने जीता था। किसने जीता था? खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो मुगल काल में सूरत में सबसे पहले जो है अंग्रेजों ने अपने कारखाने जो है स्थापित किए थे। पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि जो है निजाम की थी। कौन सी थी? निजाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा गया? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा गया? पुरंदर दास को। किसे कहा गया? पुरंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया? तो किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के आया था। किसके आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाहियान। और एक दूसरा चीनी यात्री भी था, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके आया था? वो आया था समुद्रगुप्त के शासनकाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसे कहा जाता है? शाहजहां को। किस मुगल शासक को? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। क्या प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसे कहा जाता है? तो शाहजहां को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। सिख समुदाय या सिख समुदाय के अंतिम जो है गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? यह कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य है? तो वह है आंध्र प्रदेश का। यह प्रश्न जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा गया था। अभी कुछ समय पहले जो है यूपी प्राइमरी की वैकेंसी जो आई थी 69,000 वाली, उसमें भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। किसके द्वारा करा गया? महायान। हीनयान और महायान ये दो संप्रदाय हैं, तो ये महायान संप्रदाय द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस्ताद ईसा। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा, जो कि ताजमहल के जो है प्रमुख आर्किटेक्चर थे, जिसको हम बोल सकते हैं प्रमुख वास्तुविद थे, उस्ताद ईसा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो है कल्कि को माना जाता है। माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध जो हैं अगले अवतार में कल्कि के रूप में जब अवतरित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास ही एक जो है लौह स्तंभ है, जो कि लोहे का बना हुआ एक स्तंभ है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। लौह स्तंभ मतलब क्या इसकी विशेषता है? तो ये लौह स्तंभ है यह बहुत पुराना हो गया है, हजारों साल, लेकिन आज भी इस लौह स्तंभ पर जंग नहीं लगा है। तो ये एक विशेषता है इस लौह स्तंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो है स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया? तो इबादत खाना किसने बनवाया था? अकबर ने, जहाँ पर जो है इबादत की जाती थी, मतलब ध्यान लगाया जाता था, पूजा जो अल्लाह हैं उनको जो है याद किया जाता था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी तो रजिया बेगम या रजिया सुल्तान? भारत की प्रथम महिला शासक या महिला शासिका कौन थी? तो रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। मैसूर या मैसूरू। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था ये।
भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ठीक है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये गुरु गोविंद सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सुल्तान महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो अजंता गुफाएं, जो ये लिखे हुए हैं चार, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं और खजुराहो, तो अजंता गुफाएं जो है सबसे प्राचीन जो है स्मारक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो जो ऑप्शन है उसके अनुसार जो है पशुपत की पूजा किया करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? पशुपत की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है बौद्धों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान जो बौद्ध हैं उनकी जो है शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुई थी। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जो है मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना जो है 1526 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। और पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है वो भी 1526 ईस्वी में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था, लेकिन इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, 23 जून 1757 ईस्वी में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 1763 ईस्वी में जो है आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। आप यहाँ पर ध्यान रखना, एक दिल्ली का लाल किला है और दूसरा एक आगरे का लाल किला है। तो दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था, ठीक, और जो आगरे का लाल किला है वो अकबर का द्वारा बनवाया गया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो मुख्यमंत्री को जो है पेशवा कहा जाता था। भारत की पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन थी? तो झांसी की रानी जो है भारत की प्रथम रंगीन फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र और ये जो आलम आरा ये प्रथम बोलती फिल्म थी। और भारत की प्रथम जो चलचित्र थी वो राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा, यहाँ पर ध्यान रखना। और प्रथम रंगीन फिल्म कौन थी? झांसी की रानी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में जो है वियना सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 48वां, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49वां रहेगा, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1707 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ भी मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।